गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। युद्ध से तबाही और मौत के बाद अब गाजा में भूख का तांडव देखने को मिल रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी सेना गाजा के एक तट पर अस्थायी बंदरगाह बनाएगी। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर मदद भेजेंगे, लेकिन गाजा में कोई भी अमेरिकी सैनिक प्रवेश नहीं करेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये राहत सामग्री बांटी कैसे जाएगी। तो उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। राहत सामग्री हवाई रास्ते से बरसाई जा रही है। इस वक्त गाजा में आसमान से राहत और आफत दोनों एक साथ बरस रही है। एक तरफ गाजा इजरायली हमलों से बेहाल है, तो वहीं दूसरी तरफ भूख से बिलख रहे लोगों के लिए हवाई जहाजों से राहत सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। विदेशी विमानों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अस्थायी पैराशूट की मदद से राहत सामग्री के बक्से गिराए जा रहे हैं, लेकिन भूख से बेहाल लाखों लोगों के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा है। वहीं पश्चिमी गाजा में विमानों द्वारा गिराए जा रहे राहत सामग्री बक्से की चपेट में आकर 5 फिलिस्तीनियों की मौत भी हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। यहाँ के लोग पहले से ही इजरायली हमलों का सामना कर रहे हैं। अब हवाई राहत सामग्रियां भी उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। शनिवार को एक बार फिर राफा में जबरदस्त इजरायली हमला हुआ। इसमें एक बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गाजा मंत्रालय के शुक्रवार के आंकड़ों के अनुसार अब तक 30,878 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं 72,400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा हर रोज तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस बीच रमजान की शुरुआत तक गाजा में युद्ध विराम समझौते की गुंजाइश भी खत्म होती आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर चिंता जताते हुए इस दौरान पूर्वी यरूशलेम में हिंसा की आशंका भी जताई है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष को 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से 80% लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। फिलिस्तीनियों के पास न तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही पीने का साफ पानी। गाजा के शरणार्थी शिविरों से लगातार भोजन न मिलने की वजह से फिलिस्तीनी बच्चों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो गाजा में लोगों को रमजान तक सीज फायर होने और फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी धुंधली पड़ती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले कह रहे थे कि रमजान तक सीज फायर हो सकता है, लेकिन शुक्रवार को व्हाइट हाउस के बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि रमजान तक युद्ध विराम कठिन लग रहा है। उन्होंने सीज फायर अब मुश्किल लग रहा है, ये बात कही। राष्ट्रपति बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मिस्र की राजधानी काहिरा में सीज फायर को लेकर चल रही बातचीत पर ब्रेक लग गया है। अब देखना यह होगा कि गाजा की जमीन को कब राहत मिलती है और भुखमरी की तरफ बढ़ता ये गाजा कब राहत की सांस लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।